तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। आज की कहानी का नाम है गांव का रास्ता। अमर रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पे पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता चला कि बस 10:30 बजे निकलेगी और रात के करीब 2 बजे रामपुर पहुंचेगी। अमर एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामपुर पंचायत ऑफिस में जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी। 2-4 सवारियां बैठी थी। 10:30 बजे बस निकल गई और कंडक्टर ने टिकट लेते समय अमन से पूछा, भाई साहब आपने कहाँ जाना है? अमन ने कहा, रामपुर। अमन ने पूछा, भाई जी रात के बस स्टेशन में गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर ने बोला, मेरी बात मानो तो रामपुर मत जाओ, आगे शहर में उतर जाओ। वहाँ से सुबह 20 मील है। वहाँ किसी और होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। अमन को कंडक्टर की कोई बात भी समझ नहीं आई और वह बोला, नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है। काम ख़त्म करके कल ही वापस लौटना होगा। बस चल रही थी। काफ़ी सवारियां बैठी थीं। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर स्टेशन पर पहुंच गई। अमन बस से उतर रहा था, तभी उसके कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। वह बस स्टेशन पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल ही खाली था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर कोई भी नहीं था। अमन वहीं पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अमन ने कहा, लगता है यहाँ कोई नहीं है। रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ। सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। अमन हार कर उसी बेंच पर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वह तुरता तुरता वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। लेकिन दुकान के अंदर तो एक बेंच पड़ी थी। अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है अमन। कुछ देर में उसे किसी की चलने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल लपेटे हुए, शायद हाथ में बीड़ी लिए हुए, गांव की ओर जा रहा था। अमन ने जोर से आवाज़ दी, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वह आदमी बिल्कुल भी नहीं रुका और सीधे चला जा रहा था। वह भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग बिल्कुल काला था। अमन को देखकर वह रुक गया। आदमी ने बोला, क्यों, क्या हुआ? मेरा रास्ता क्यों रोका? अमन ने जवाब दिया, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी ने बोला, इस समय जाना ठीक नहीं है, यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन अमन ने जवाब दिया, लेकिन तुम भी जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आदमी ने चुपचाप कहा, ठीक है, लेकिन बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो। चलो फिर। दोनों खेतों की ओर होकर गांव की ओर चल देने लगे। आदमी ने पूछा, भूत प्रेतों पर विश्वास रखते हो? अमन ने बेझिझक होकर बोला, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आदमी ने फिर से चुपचाप पूछा,
बीड़ी पीते हो? अमन ने कहा, नहीं, मैं नहीं पीता। आदमी ने कहा, मैं बीड़ी जलाकर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहनी तो सही होगी। अमन को अब बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में ही भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी ने फिर से उसे कहा, पीछे कोई भी आवाज़ दे तो पलट कर मत देखना, चाहे कोई भी हो। अमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अमन ने कहा, भाई, लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है। आदमी ने एकदम से कहा, तुम मुझे भी मरवाओगे क्या? ये सब एक छलावा है। तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ और आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। अमन ने थकते हुए कहा, भाई जी, यहाँ पानी पी सकते हैं? बहुत प्यास लगी है। आदमी ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर पानी पीना है तो आगे गांव में पिएंगे। अगर हम यहाँ रुक गए तो गांव वालों को हमारी लाश ही मिलेगी। चुपचाप आगे चलते रहो। अमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक अमन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हों। उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, भाई जी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी ने कहा, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई है। अमन ने देखा तो वाकया ही में उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी ने कहा, तुम्हें किस साई ने पकड़ लिया है? मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो और पीछे तो बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना। अमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर कशमकश में चलते चलते अमन के पैर हल्के हो जाते हैं। अमन ने कहा, भाई जी, अब मैं ठीक हूँ, मैं सही से चल पा रहा हूँ। आदमी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम अभी अभी मौत के मुंह से बच कर आए हो। मेरे हाथ में आग थी जिसके तुम बच गए। कुछ ही देर में वह दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने की ही थी। वह आदमी अमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी ने कहा, आपको कितनी बार बोला है, रात के समय आप मत जाया कीजिए। आदमी ने फिर से कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। शहरी बाबू डर रहे थे, भूत के पकड़ भी लिया था। मैंने तो इसे भी छुड़ा ले आया है। आप बैठो, जाओ, इसके लिए चाय भी बना लाऊं। तभी अमन बहुत डर रहा था। वह बोला, क्या गांव के लोग रात को नहीं जाते कहीं भी? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, गांव के बाहर पहरा रहता है, जो भी गया वापस नहीं आया। अमन ने कहा, आप कहाँ से आ रहे थे? आदमी ने कहा, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ। वह भी अपनी तरह रात के उस रास्ते पर गया, लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। पंचायत घर गया और अपना काम निपटाकर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। अमन ने बाबा से कहा, बाबा, मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तभी बाबा ने कहा, बेटा ये। आदमी ने कहा, अब तुम इस गांव के बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तो तुम्हें मना भी कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया था, अब तुम्हारा वह पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में ही बस जाओ। अब अमन बहुत डर जाता है और गांव के पीछे एक मकान था। अमन अब उसी में ही रहने लगता है। धीरे धीरे रहते रहते उसे कई महीने बीत जाते हैं। अमन उस आदमी के जाकर एक दिन पैर पकड़ लेता है और कहता है, बाबा मुझे इस गांव से किसी तरह निकालो बाहर, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, तुम इस गांव में आना चाहते थे, इस गांव में तुम्हारे अलावा भी और कई लोग शहर से आए थे। कई लोगों ने वापस जाने का प्रयास किया, लेकिन वह तो मारे गए। लेकिन कुछ तो इसी गांव में ही रहते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ बता सके। चुपचाप यहाँ रहे, नहीं तो मारे जाओगे तुम भी। गांव के लोग यहाँ से आने वाले हर व्यक्ति का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना रहना के लिए जगह सब कुछ मिलेगा। उधर अमन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वह अमन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन अमन का कोई पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच रहे थे, तभी अमन बाहर निकला। गांव वालों से उनकी खुशी का कारण पूछा। फिर वही आदमी बूढ़े ने बताया, बेटा आज से 12 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को आत्माओं से बांध दिया। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अब इस गांव में साधु बाबा आए हैं। कल वह पूजा करेंगे जिससे यह बंधन से मुक्त हो जाएगा और हम सभी आत्माओं से मुक्त हो जाएंगे। सभी आत्माओं को मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु बाबा और उसके शिष्य ने गांव के बीच एक हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाज़ें गांव वालों को सुनाई दी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गए। गांव अब शराब मुक्त हो गया था। अमन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वह से लेकर बस पकड़कर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर अमन ने चैन की सांस ली। अपनी पत्नी को मिला। उसकी पत्नी उसको देखते ही रोने लगी। उसका बच्चा अब बड़ा हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और कहा, मैं इस तरह उस बस से उतरकर उस गांव में गया और पकड़ा गया उस बंधन में। एक दूसरे को देखकर बहुत रोए और अपने आप को संभाला और अब वह खुशी खुशी अपने घर रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपके पास कोई कहानी हो तो ज़रूर बताना, मैं रेकमेंड करूँगा अपने पेज पर। ओके।